माहिरा खान की फिल्म लव गुरु ने एक बार फिर सिनेमा हॉल भर दिए हैं और इस फिल्म की कामयाबी से पाकिस्तानी सिनेमा की बहाली की उम्मीद फिर से जाग उठी है। इस फिल्म की कामयाबी के बारे में माहिरा खान क्या कहती हैं, उन्हीं से बात करते हैं। शुक्रिया माहिरा खान, आपने अपने मसरूफ तरीन वक्त में से हमारे लिए भी कुछ वक्त निकाला और बहुत बहुत मुबारक हो आपको लव गुरु की कामयाबी की। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। माहिरा, लव गुरु में हमें आपका सूफिया का किरदार आपकी पिछली फिल्मों से थोड़ा मुख्तलिफ लगा। आई थिंक मुझे लगता है कि इसमें भी बहुत गर्ल नेक्स्ट डोर है, लेकिन ये मॉडर्न लड़की है और शायद वो एक जो लड़की होती है ना, आजकल की लड़की मॉडर्न बाहर रहती है, बाहर से पढ़ी लिखी है, वो शायद हमने या मैंने पहले नहीं किया। और ड्रामेटिक नहीं है, मेरे ज्यादातर रोल्स ड्रामेटिक होते हैं, लॉन्ग मोनोलॉग, इमोशनल सीन्स, रोना, ये सब नहीं था। तो आई थिंक लोगों को वो बहुत अच्छा लगा कि ये कुछ डिफरेंट है। सूफिया के किरदार के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? आई थिंक सोफिया के किरदार का सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि ये लिखा हुआ तो सीधा है एक्चुअली, अगर आप सोचें, लेकिन इसमें बहुत सारी लेयर्स हैं। क्योंकि ये क्यों कर रही है इस लड़के से शादी, छोटी छोटी चीजें जो ऑब्वियसली ऑडियंस तो नहीं पिकअप करेंगे, लेकिन जैसे आपको ये पता चलता है एक सीन में कि इसका बाप इसकी माँ के साथ अच्छा नहीं था, जहाँ वो अहमद की अम्मा कहती है ना कि जो अपनी बीवी के साथ अच्छा ना हो सका तो वो अपनी बेटी के साथ क्या होगा। इवन तो पूरी फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है, मगर वो एक जगह आपको पता चल जाता है कि ओके, तो इसकी माँ बाप की मैरिज अच्छी नहीं थी, तो शायद इसने सोचा कि मैं प्यार से ज्यादा मेरे लिए दोस्ती अहमियत रखती है, अच्छा इंसान अहमियत रखता है। लेकिन फिर वही लड़की जिसने इन चीजों को अहमियत दी थी, वही लड़की एक ऐसे आदमी के साथ प्यार कर बैठती है जो झूठ बोल रहा है। सो ये जो लेयर्स थी ना, तो वो मुझे मैनेज करना था समहाउ कि जब तक वो पॉइंट आए ना जब इसका दिल टूटे तो आपको तकलीफ हो। सो दैट वाज अ लिटिल आसान था। आसान फिल्म है और आसान, बहुत साफ और इजी लिखी हुई है, लेकिन एज अ कैरेक्टर फॉर मी टू प्ले इट इजी आल्सो वाज अ लिटिल टफ। हुमायूं सईद के साथ आप तकरीबन 10 साल बाद बड़ी स्क्रीन पे जलवागर हो रही हैं। आप दोनों को अपनी केमिस्ट्री में कोई फर्क लगा? भाई उस वक्त तो वो बिन रोहित में तो थी सारी, वो एक और इंटेंस लव स्टोरी थी। मगर केमिस्ट्री, देखिए केमिस्ट्री मुझे नहीं पता कैसे बनती है, कैसे होती है। कुछ एक्टर्स के साथ आप बोलते भी नहीं है मगर आप सीन में आते हैं और केमिस्ट्री होती है। कुछ एक्टर्स के साथ आप पूरा दिन गप्पे लगाते हैं और केमिस्ट्री नहीं होती। आई थिंक केमिस्ट्री पेपर पे होती है, तो वो मुझे लगता है थी। लेकिन हुमायूं का ये मैं ज़रूर कहूँगी कि हम दोनों में ऑफ स्क्रीन भी अगर आप हमें देखें तो देयर एक दूसरे की फॉन्डनेस है, तो वो नज़र आता है। जी, वो केमिस्ट्री हमें आपकी प्रमोशंस में भी नजर आ रही है। जी, मैंने सुना है, मेरी मैनेजर कह रही थी कि आपने देखी अपनी वीडियोस, कुछ वीडियोस में आप डांट रही हैं हुमायूं, वो मैंने नहीं देखी अभी तक। हाँ, तो ये नज़र आता है जी। लव गुरु कामयाबी से सिनेमाओं में चल रही है, तो आपको क्या तवक्को आती? नर्वस थी या यकीन था कि छक्का मार जाएगी? मैं जब भी कोई फिल्म कर रही होती हूँ और जब वो रिलीज होने वाली होती है, मुझे लगता है ये हिट होगी, क्योंकि मुझे ये उम्मीद है और हमेशा रहती है। आप लोग मुझसे हमेशा मिलते हैं ना हर फिल्म पे, कहती हूँ, मैं अपने दिल में मुझे होता है कि इंशाल्लाह ये हिट हो जाएगी। जब मैंने लव गुरु प्रीमियर पे देखी, मैं नर्वस थी। मैंने कहा, क्योंकि नदीम भी कह रहे थे कि ये मेरी ये मेरी वो वाली फिल्म नहीं है, जैसे जवानी फिर नहीं आनी या और उनकी और फिल्में, आ, या तो उनकी वैसी फिल्में होती हैं जहाँ बैक टू बैक लाफ्टर होता है, ये एक अलग फिल्म है। तो वो भी ये कह रहे थे, मुझे नहीं पता इसके साथ क्या होगा, या तो ये ऑडियंस दे लव इट और दिल बी लाइक ये क्या है। सो देव लव्ड इट एंड अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इट्स डूइंग वेरी वेल। इस फिल्म की कामयाबी के बाद आप पाकिस्तानी सिनेमा को आगे कहाँ देख रही हैं? सबसे बड़ा साइन पता है क्या होता है? जब आपको और फिल्मों की ऑफर आना शुरू हो जाए, राइट? आपको लगता है ओ, इसका मतलब ये है कि लोग इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, लोगों को ये समझ में आ गई है बात कि, जो कि देखिए अगर लव गुरु नहीं चलती
और दीमक भी, लोगों ने दीमक भी तो जाके देखी, राइट? और लोगों ने पसंद की है दीमक। सिमिलरली उन लोगों ने लव गुरु जाके देखी है और पसंद की है। तो अगर ये फिल्में नहीं चलती तो लोग आगे इन्वेस्ट नहीं करते। सबसे बड़ा साइन यही होता है कि लोग इन्वेस्ट नहीं करते। सो आई थिंक द बेस्ट थिंग इज लोग इन्वेस्ट करेंगे। मुझे ये लगता है कि हमें जल्दी फिल्में बनानी चाहिए, चाहे हम छोटी बनाएं या बिग बजट बनाएं। we need to have a rolling sort of system of film. ये ना हो कि लव गुरु आई है और 4 महीने तक फिल्म ही नहीं है। ये प्रॉब्लम है। एक कल्चर बनना चाहिए फिल्म देखने का, सिनेमा जाने का। जो बचे हैं सन समेट लो, तो क्या आपने सब कुछ समेट लिया है इसमें? मैंने समेट लिया, हम सब ने समेट लिया। बस ये है कि आपको तो पता है अभी नेटफ्लिक्स और जो हालात रहे हैं उसकी वजह से मुझे खुद नहीं पता इस वक्त क्या होगा। वो एक प्रोजेक्ट भी ऐसा प्रोजेक्ट है जो आई थिंक आई थिंक जो जिस एक्टर ने उसमें काम किया है, जिस टेक्नीशियन ने उसमें काम किया है, एक तो उसने बड़े दिल से काम किया है और दूसरा आई थिंक सब इंतजार कर रहे हैं कि हम वो दिखा सकें दुनिया को, बिकॉज इट्स रियली द बेस्ट ऑफ पाकिस्तान, सो इंशाल्लाह।